लोग सोचते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, अच्छे लोग गलत जगह जाके भी उसे अच्छा बना दिया करते हैं। बहुत खूबसूरत बनाओ अपना जीवन और अपनी शिक्षा और अपने विद्यालय को ध्यान रखिए। इतना जज्बात रखो कि स्वर्ग जमीन पर उतार सके हम। अरे बहती गंगा में पानी पीना तो सबको आता है मेरे भाई, लेकिन चट्टान के सीने से जो पानी निकालता है वो दुनिया में महान कहलाया करता है। ध्यान रखना, गंगा में स्नान करना आसान है, लेकिन भगीरथ बन के गंगा को हिमालय से उतार कर और गंगा सागर तक ले जाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। जीवन में कुछ महान बनना है, कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य किया करो। जीवन एक चुनौती है। अरे खाए पिए बड़े हो गए, ये काम तो जानवर भी कर लिया करता है। हम तो इंसान हैं और हमें दुनिया में कुछ अलग करके जाना है। मान्यवर, अपने अंदर वो जज्बात और जोश पैदा करो। एक बात ध्यान रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाती है। ये मत सोचो कि जीवन बहुत लंबा है। जीवन को महान और लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ जाते हैं, और जीवन को नालायक बनाने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। 1 मिनट में हमारा जीवन बदल जाता है। जिंदगी पानी और आदमी का मन, पानी हमेशा नीचाई की ओर बहता है और आदमी का मन हमेशा नीचाई की ओर जाता है। अरे गंगा की धार में बहे तो क्या बहे, गंगा की धार के विपरीत बहकर बताओ तो समझना कि तुमने मानव जन्म लेकर कोई सार्थक काम। वही लोग महान हुए हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हटके करने का प्रयास किया है। अपनी मेहनत से कमाओ। मैं तो कहता हूं, पैसा खिला के यदि 80% भी ले आए तो वो सुख चैन ना मिलेगा, और ईमानदारी से यदि 50% भी लाते हो तो जब मार्कशीट मिलेगी तो भीतर की खुशियां प्राप्त हुआ करती हैं, भीतर का आनंद प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्कूल मत बदलिए। स्कूल बदलने से क्लास नहीं बढ़ा करती है, जो अपनी बुद्धि को बदल लेता है। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आ जाते हैं, वह भी अपने स्कूल का नाम रोशन है। ये भ्रांति बन गई है कि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। नहीं मेरे भाई, घटिया स्कूल में भी मेरिट में नाम आया करता है। आज गांवों के बच्चे भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आते हैं। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम किसी शहर के नहीं थे, गांव के रहने वाले थे। सोचिए, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मान्यवर, विचार करिए आप, जिनके पास इतनी गरीबी थी कि इमली के बीज बेच बेच कर साउथ में भाई अपनी पढ़ाई किया करते थे। रुपए 2 रुपए मिल जाते थे, उससे पढ़ाई करते थे। मान्यवर, कोई बहुत बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, वो साधारण से स्कूल में पढ़े, और इमली के बीज बेच करके पढ़ने वाला इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनकर के खड़ा हो जाता है। ध्यान रखिए, जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करना है, वो कैसे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये मत बोलिए कि हमें सुविधाएं मिलेंगी तो ही हम पढ़ेंगे, हमें कोचिंग मिलेगी, ट्यूशन मिलेंगी तो ही हम पढ़ेंगे। एक समय वह था जब हम पढ़ते थे तो जो ट्यूशन पढ़ता था ना, उसे स्कूल का गधा बच्चा समझा जाता था, और जो होशियार होते थे वो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा करते थे। टीचर जो पढ़ा देता था उससे अच्छे। आज ये है कि जो ट्यूशन ना पढ़े वो गधा माना जाता है। स्थितियां बदल गई हैं। मान्यवर, स्वयं पढ़ना। एक बच्चा प्रतिदिन 16 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल जाता था। एक गरीब बच्चा जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, एक फटी कमीज पहन करके जाता था। लेट हो गया स्कूल में, टीचर ने पनिशमेंट दिया कि लेट आए हो, क्लासरूम में प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर ही खड़े रहो।
बच्चा चुपचाप बाहर खड़ा रहा, सजा पाई उसने। बाकी बच्चे क्लासरूम के अंदर थे और वो बच्चा बाहर खड़ा था। 40 मिनट का पीरियड पूर्ण हुआ। मेरे समय 40 मिनट का था, तुम्हारे समय एक पीरियड कितने मिनट का होता है? कम हो गया है। 40 मिनट का वह पीरियड, उस बच्चे ने जैसे ही पीरियड समाप्त हुआ, टीचर बाहर निकली। उन्होंने कहा कि तुम्हें सजा मिली है, लेट क्यों आते हो तुम? उसने कहा मैडम मैं पैदल आता हूं, दूर रहता हूं, आज लेट हो गया, कल से ध्यान रखूंगा। टीचर ने उस बच्चे की कॉपी देखी तो टीचर ने जो सवाल बोर्ड पे हल कराए थे वो बच्चे ने बाहर बैठकर पूरे हल कर लिए। उसने कहा तुम्हें सजा मिली थी, तुमने ये हल कैसे किए? जानते हो बच्चा क्या कहता है कि मैडम मैं स्कूल में पढ़ने आता हूं और पढ़ाई के लिए भीतर चेयर में बैठूं या बाहर बैठूं कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। अरे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर बैठूं या बाहर बैठूं। मैं केवल पढ़ने आता हूं। जो सवाल भीतर हल किए जा सकते हैं वो दरवाजे के बाहर बैठकर भी हल किए जा सकते हैं। टीचर ने गर्व से उसकी पीठ पे हाथ ठोका और हाथ पकड़ के लेकर आई क्लासरूम में और कहा देखो कि तुम लोग चेयर पे बैठ के भी पढ़ाई नहीं करते हो। और इस बच्चे ने सजा पाने के बाद भी पूरे सवाल हल किए हैं। और ये बच्चा कहता है कि पढ़ने के लिए स्थान की जरूरत नहीं होती है, पढ़ने के लिए तो भीतर की लगन की जरूरत हुआ करती है। अब बताओ, क्लासरूम के बच्चों से उन्होंने पूछा इस बच्चे का कैरियर अच्छा ना बनेगा तो बताओ किस बच्चे का कैरियर अच्छा बनेगा? जो बाहर बैठकर सजा पाके भी पढ़ाई कर लिया करता है। इतना गरीब और दलित वर्ग का वह बच्चा था कि घर में लाइट नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट के बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा इस देश का राष्ट्रपति KR नारायणन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ऐसे बनता है हमारा कैरियर, सुविधाओं से नहीं बनता है मेरे भाई। अमीरी और गरीबी से जीवन महान नहीं हुआ करता है। भीतर यदि लगन और बड़ी मेहनत होती है, जज्बात होते हैं कुछ बनने के, तो हम एक दिन दुनिया में बहुत महान बनकर के खड़े हो जाते हैं। जब अब्दुल कलाम गरीबी से राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाते हैं, जब KR नारायणन बाहर बैठ के परीक्षा कर सकते हैं, तो दिल्ली के बच्चों तुम्हारे पास तो बहुत सुविधा है। आज एक सूत्र लेकर जाओ, चाहे बिजनेस के लाइन में जाना, चाहे सर्विस की लाइन में जाना, चाहे राजनीति की लाइन में जाना, किसी भी लाइन में जाना, कैरियर महान बनाना है, एक संकल्प करना। मैं तो कहता हूं भले एक दुकान करो, लेकिन ऐसी दुकान मत करना जो हजारों लगी हैं बाजारों में। अरे जिस भी मार्ग को चुनो, मरने से पहले उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास जरूर करना। कोई भी चीज खराब नहीं होती है, बिजनेस भी खराब नहीं होता है, सर्विस भी खराब नहीं होती है, संत का मार्ग भी खराब नहीं होता है, ध्यान रखना, राजनीति भी खराब नहीं होती है। किसी भी मार्ग पे जाना, यही प्रयास करना कि ऊंचाई पे मुझे पहुंचना है। बाकी ऐसे ढुलमुल लोग तो हजारों जीते रहते हैं। एक बाप ने कड़ी मेहनत करके दुकान बना दी। आप सोचिए, पिता ने मेहनत करके दुकान बनाई, आप पढ़ लिख गए, डिग्री प्राप्त कर ली, BA कर लिया, BCom कर लिया, फिर क्या किया आपने? जाकर के बाप की जमी जमाई दुकान पर बैठ गए और गुजार दी जिंदगी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बुढ़ापा आया, मर गए। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है मेरे भाई? अरे ये जीना भी कोई जीना है क्या? अपने पिता से कहना, पिताजी आपने अपनी मेहनत से दुकान खड़ी की है तो मैं भी अपनी मेहनत से दुकान खड़ के दिखाऊंगा। अरे बाप की जमी जमाई दुकान पे बैठ गए तो कौन सा तीर मार लिया? अरे महान बेटा तो वो होता है जो बाप की छोटी सी दुकान को पढ़ाई लिखाई के बाद एक मॉल में बदल दिया करता है। वो बेटा सपूत बेटा हुआ करता है, बाप की संपदा को आगे बढ़ा है। ध्यान रखना, बनी बनाई पे बैठ गए, बाप कमाता है, एक मोबाइल ले लिया, कान में ईयरफोन
फोन लगा लिया, बाइक उठाई, यहां चक्कर लगाए, वहां चक्कर लगाए, यहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा। ऐसे कैरियर नहीं बनेगा, आपका ध्यान रखना। अपने पिता से कहना कि पिताजी, जब तक मैं नहीं कमाता हूं आप मेरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि 40,000 का मोबाइल मुझे चाहिए। जिस दिन लूंगा, जिस दिन 40,000 का लेना होगा तो खुद की कमाई से लेकर के बताऊंगा। ध्यान रखिए, बाप की दौलत पे ऐश किया तो क्या ऐश किया तुमने? ऐसा तो जानवर भी अपनी जिंदगी जी लेता है। ऐसा प्रयास करो कि अपने माता पिता की संपदा को आगे बढ़ाते हैं। मानिए, ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे बनो। एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन आया, उसके पिता ने बड़ी खुशियां मनाई, इकलौता बेटा था। बर्थडे पार्टी हुई, सारे स्कूल के दोस्त आए, मोहल्ले के पड़ोसी के लोग भी आए, बड़ा जश्न मनाया। केक काटा जा रहा था, बच्चे को बुलाया गया, 10,000 रुपए की ड्रेस लाए उसके पिताजी। मेरा बेटे का जन्मदिन है, 10 साल का बच्चा था भाई। केक काटने ही वाला था कि भरी सभा में उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि डैडी, क्या आप मुझे प्यार करते हैं? पिता ने कहा कि बेटा, इस माहौल में और ऐसे प्रश्न करता है? यदि प्यार नहीं करता तो ये पार्टी कैसे होती है? अरे तुझे प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? तू तो मेरा इकलौता बेटा है ना। पिता ने छाती से लगा लिया, मेरे बच्चे, तू मेरी जान है। जो कुछ भी कर रहा हूं, कमा रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तेरा ही भविष्य बनाऊंगा। आप सोचिए, माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं। खुद पिता ने कभी 10,000 की ड्रेस ना पहनी होगी, बच्चे के लिए लेकर आते हैं।